जय हिंद दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष की फाइनल परीक्षा वर्ष 2015-17 और 16-18 में पेपर थर्ड अर्थात लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेशन लेट होने के कारण उन दोनों वर्ष अर्थात 2015-17 और 2016-18 की परीक्षा जो है वो एक साथ हुई थी, जिसके कारण क्वेश्चन पेपर भी एक ही था। मार्केट में अभी तक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं होने के कारण बीएड ट्रेनीज़ को जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी और उनका रिक्वेस्ट भी आ रहा था, जिसके कारण मैंने जो है पूर्व में पूछे गए सभी विषयों के और सभी वर्षों के प्रश्नों का जो है संकलन किया है, जिसे मैं धीरे धीरे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। मुझे आशा है कि इससे आपको निश्चित रूप से परीक्षा के प्रश्नों के स्टैंडर्ड और पैटर्न को समझने में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी पैसे नहीं देना पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन में निर्देश दिए हुए होते हैं और टोटल जो परीक्षा जो होती है वो 3 घंटे की होती है, क्योंकि ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और इसमें कुछ निर्देश दिए रहते हैं। तो सबसे पहले निर्देश को देख लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ये लिखा हुआ रहता है। दूसरा निर्देश रहता है द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। उपांत के अंक पूर्णांक के 2 तक हैं। ठीक है, और तीसरा जो लिखा रहता है वो आंसर फ्रॉम ऑल द सेक्शंस एज डायरेक्टेड, मतलब निर्देशानुसार सभी खंड से उत्तर दें, ये लिखा हुआ रहता है। इसके बाद जो है वो सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेक्शन ए जो है, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस इसमें अधिकतर रहते हैं, और इसमें टोटल जो है करीब 8 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। कभी कभी 10 मार्क्स और कभी 12 मार्क्स का भी जो है ये रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन रहता है। और 12 जो है इस साल जो है 12 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन के लिए दिया हुआ था, और 12-25-60 कोई भी 5 क्वेश्चंस को जो है इसमें बनाना था। ठीक है, तो निम्नलिखित में इसमें देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नांकित में से किसी या किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न था व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लर्निंग एज अ प्रोसेस। तो ये इसका हिंदी हो जाता है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन था डिस्कस द थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विवेचना करें, ये यूनिट 2 से था। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, समझाएं। चौथा क्वेश्चन जो था वो मोटिवेशन से था, जो कि 3rd यूनिट से है। डिफाइन मोटिवेशन, डिस्कस द रोल ऑफ मोटिवेशन इन इफेक्टिव लर्निंग। अभिप्रेरणा को परिभाषित करें। प्रभावशाली अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की भूमिका की व्याख्या करें। व्हाट इज प्रोफेशन, ये 5वां प्रश्न है। व्हाट इज प्रोफेशन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज। वृत्ति क्या है और वृत्तिक दक्षताओं की विशेषताओं का वर्णन करें। वृत्ति अर्थात व्यवसाय। ठीक है, तो व्यवसाय से संबंधित विशेषताओं का वर्णन करना था इसमें। नेक्स्ट है 6 जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत एवं इसके शैक्षिक अनुप्रयोग का वर्णन करें, ये क्वेश्चन 6 था। 7वां क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। 4 दिए हुए हैं, जिसमें से 2 पर लिखना था। ठीक है, ए सोशो कल्चरल लर्निंग, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम। बी रोल ऑफ टीचर टू कंस्ट्रक्ट द नॉलेज, ज्ञान के निर्माण में शिक्षक की भूमिका। सी टाइप्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार। डी मीनिंग ऑफ अवेयरनेस एंड स्किल, जागरूकता एवं कौशल का अर्थ। 8वां क्वेश्चन था राइट अबाउट द नीड्स ऑफ प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ अ टीचर, शिक्षक के व्यावसायिक विकास के महत्व पर प्रकाश डालें।
तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस थे। इनमें से 8 क्वेश्चंस में से कोई भी आपको जो है 5 क्वेश्चंस का आंसर देना था। दूसरा सेक्शन जो था वो सेक्शन बी था। तो इस वर्ष जो है प्रत्येक जनरली जो है वो 1-1 मार्क्स का 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहता है, लेकिन इस वर्ष जो है वो 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस दिए गए थे और 20 मार्क्स का टोटल था। ठीक है, तो देखिए, आंसर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ए, द मेन मेथड ऑफ मोटिवेशन इज, अभिप्रेरणा की प्रमुख विधि है। ए, अवार्ड पुरस्कार, बी जो था वो अप्रिसिएशन प्रशंसा, सी कंटेस्ट प्रतियोगिता, और डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो इन प्रश्नों के जो उत्तर है आप स्वयं देने का प्रयास करें। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम सबका आंसर जो है आपको भेज देंगे। बी जो है मोटिवेशन इज, फिल इन, खाली स्थान था उसमें, ऑफ लर्निंग, अभिप्रेरणा अधिगम का खाली स्थान है। ए, मेन ऑर्गन, बी सब्सिडरी ऑर्गन या सहायक अंग, सी देयर इज नो ऑर्गन, कोई अंग नहीं है, या डी ओनली वर्क, केवल कार्य है। तो ये क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद जो है सी जो था वो था कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत संबंधित है। ए, पैवलोव, बी स्किनर, सी गैगने, डी नन ऑफ दीज। ये जो है इनमें से कोई नहीं। तो ये सब इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। डी जो है वो व्हाट इज जेडपीडी, जेडपीडी क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो वाइकोस्की वाला से है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये सबका क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ई, व्हाट सेज लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम क्या कहलाता है, ये थॉर्नडाइक वाला से दिया गया है। डी, इसके बाद एफ देखिए, देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी, पेडागोजी से आप क्या समझते हैं, मतलब शिक्षा शास्त्र से आप क्या समझते हैं। जी जो है वो डिफाइन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करें। एच क्वेश्चन नंबर जो था वो था व्हाट इज स्टिमुलस, उत्तेजक क्या होता है। ठीक है, आई जो है वो है व्हाट इज इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, हु हैज़ गिवन दिस थ्योरी, सूझ के सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग से दिया गया था वही। नेक्स्ट है स्टेट द मीनिंग ऑफ ह्यूमनिस्टिक लर्निंग, मानवतावादी अधिगम का अर्थ बताएं। तो ये सब का प्रश्न का उत्तर जो है आप स्वयं कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें आंसर हम नहीं बता रहे हैं ताकि आप खुद जो है इसका आंसर देके अपना मूल्यांकन कर सके। और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चूँकि हम इस तरह के वीडियोस और सभी वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चंस के वीडियो को लेकर के आपके समझ उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।